हाँ देखो बेटा, अपन ने कल वीडियोज में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। एक क्वेश्चन अपन करेंगे, एक आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है अपने पास में समांतर श्रेणी दे रखी है, कोई एपी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। एपी की वैल्यू दे रखी है अपने को 9, 17, 25 और क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि इसके इतने पद लीजिए कि उनका योगफल कितना हो जाए 636। यानी अपने को यहाँ से इतने काउंटिंग लेनी है, इतने नंबर्स लेने हैं कि उन नंबर का सम करें तो कितना होना चाहिए 636, 636 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एपी देने का मतलब यहाँ से 2 वैल्यू कंफर्म अपने पास निकल रही हैं, ए और डी। ठीक है बेटा, ए और डी 2 चीज निकल चुकी हैं। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि इस एपी के इतने पद लिए जाएं कि उनका योगफल कितना हो जाए 636, 636। अब सुनिए, देखो इसका मतलब अपने को काफी चीजें, योगफल 636 हो जाए मतलब ऐसे सम दे दिया, सम दिया है, इसका मतलब इनका योगफल दिया है, योगफल का मतलब होता है एसएन। तो देखो काफी चीजें निकल के आई। क्या क्या निकला? ए निकला 9, डी निकाल सकते हैं अपन A2 माइनस A1। 17 में से क्या जाएगा 9, कितना बचेगा 8। 17 में 9 गया तो क्या बचा 8 बचा। अब देखो क्वेश्चन ने दिया है ऐसे कि इसके इतने टर्म्स लो कि उनका सम कर ले तो उनका सम कितना हो जाए 636, मतलब SN की वैल्यू हो गई 636। कितने पद अपन कहते हैं, कोई भी टर्म्स जो अपने को फाइंड आउट करने, एन की वैल्यू कितने टर्म्स लिए जाए मतलब एन अपने को फाइंड आउट करना है। कोई फॉर्मूला बेटा जो अपन पहले बात कर रहे हैं, कौन से वाला, एस एन इक्वल्स टू n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी। पिछले में जो वीडियोस था उस वीडियो में अपन इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे। यह है पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अपन इसको यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, एस एन इक्वल्स टू n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी। जितनी वैल्यू है अपने पास, देखो एस एन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, उन सबका सम, सबका योग कितना है 636, मतलब एस एन। क्वेश्चन की टाइप पूरी समझ में आ जानी चाहिए अपने को, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये अपने को पता रहना चाहिए। एस एन की वैल्यू दी, ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करवा, एक की वैल्यू क्वेश्चन में दी है फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म ए 9, एन की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे और डी की वैल्यू डिफरेंस कितना है कॉमन 8। ठीक है बेटा, देखो वैल्यू रख रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। एस एन की वैल्यू कितनी है 636 इक्वल्स टू n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है, कितनी है बेटा 8। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां से क्या बना बेटा 636 इक्वल्स टू n/2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस n-1 इंटू 8। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं। 636 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ से क्या बचेगा 9 प्लस n-1 यू का यू 8 में गया तो क्या बचा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 636 इक्वल्स टू n, इसको सोल्व कर लो बेटा एक बार, 9 प्लस 4 का n से करेंगे 4n प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से किया तो 4 जब 4 क्या बना 636 इक्वल्स टू n, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो एक बार, n 9 में 4 माइनस होगा, 9 में 4 माइनस हुआ तो क्या बचा बेटा 5 और प्लस का 4 है। अब देखो क्वेश्चन बनने में नजर आ रहा है। देखो 636 इक्वल्स टू 5n को करेंगे तो 5n प्लस 4 को n से, n को n से मल्टीप्लाई किया तो n², क्या बनेगा 4n। देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। तो देखो पहले अपन इसकी हाई पावर लिखेंगे क्या 4n² प्लस का 5n,
ये इस साइड में आएगा, इसका पक्षांतर कर रहा हूँ, ट्रांसफर करने पर उधर प्लस की वैल्यू किसकी बनेगी बेटा, माइनस की, तो माइनस का क्या बनेगा 636 इक्वल्स टू 0, 636। अपन अपने श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं, इसको फैक्टर करके भी कर सकते हैं, फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, इसके टुकड़े वर्क करके भी अपन कर सकते हैं। श्रीधराचार्य लगाएंगे तो देखो क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, यहां से अपन वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या है, यहां a इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4, b इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5 और c इक्वल्स टू कितना है माइनस का 636। टोटल वैल्यू पुट करेंगे देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू है माइनस का 336 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4। श्रीधराचार्य से कर रहा हूँ, इसका फैक्टर बना के भी कर सकते हैं अपन, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस 4 4 जो कितना हो गया 16 को 316 से 6 है 6 क्या हो गया 36 3 18 19 20 21 2 6 या 36 38 क्या बनेगा बेटा 6 3 6 क्या बना 6 7 8 9 10 11 6 3 9 क्या गया बेटा 10176 अपॉन 4 4 जा 8। ठीक है बेटा, 25 प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 और 6 11 7 2 9 10 1 1 और 2 0 1 10201 अपॉन 8। अपने को देखना है कि 10201 किसका रूट है। देखो 100 का होता है 10,000, इसका मतलब यहाँ 10 से ऊपर निकल रहा है, तो 101 इसका मतलब लगभग 101 का होगा, ये 101 का 101 101 101 क्या बना 1 1 1 और 1 2 1 1, इसका मतलब 101 का रूट तो नहीं हो पा रही है। कितना है अपने पास में ये 5 और 6 11 और 7 9 और 1 10 10 और 1 1 2 0 1 101, इसका मतलब इसका रूट क्या होना चाहिए 100 का 10 100 तो 1 1 1 0 1 1 जा 1 1 0 1 सॉरी मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया और 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 1 0 2 0 1 दैट्स ऑल। क्या आएगा बेटा 101, इसका क्या हो गया रूट हो गया, तो अपने पास वैल्यू जो बन के आएगी वैल्यू जो बन के आई वो क्या बन के आई बेटा x इक्वल्स टू x की वैल्यू मतलब n है, x की जो वैल्यू काम कर रही है वो किसकी कर रही है n की, तो अपन जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो x की नहीं है, किसकी निकल के आएगी बेटा n की, क्योंकि x की फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, n की फॉर्म में है। फॉर्मूला तो x की फॉर्म में था इसलिए x की फॉर्म में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो x का इक्वेशन है वो x की फॉर्म में नहीं है, किसकी फॉर्म में है n की फॉर्म में है, इसलिए n की फॉर्म में नहीं है। तो n इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। एक बार प्लस का लेंगे तो -5 प्लस 101 अपॉन 8 कितना बचेगा बेटा 96 प्लस माइनस माइनस होगा 101 में 5 माइनस होगा 101 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 96 96 बेटा 96 अपॉन 8, इसका मतलब कितना है 12 है। एक बार तो अपन ने किसका साइन लेगा प्लस का साइन ले लेगा, ठीक है बेटा। अब अपन माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे तो n की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा -5 माइनस 101, इधर से माइनस का लिया अपॉन 8, n इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 106
5 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। 5 और 1 कितना हो गया 6, 106 अपॉन 8 डिवाइड हो रहा है क्या, माइनस 8 1 जा 8, कितना बचा 2 6। इसका मतलब काफी क्रॉस मल्टीप्लाई पॉइंट्स में जा रहा है। कितनी बार जाएगा देखो, एक बार कैंसिल आउट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, 4 5 तो माइनस का 53.4। लेकिन अपन जानते हैं पहली बार n का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, कोई काउंटिंग ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए क्या n इक्वल टू कितना आएगा बेटा 12, यानी n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 12। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको केवल फॉर्मूले में रखना है, द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनने के बाद में अपने को क्या लगाना है, इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में टोटल ऑफ वैल्यू रखनी है। यहाँ पर जो एबीसी होता है वो x, यानी n होता है तो n की फॉर्म में, x होता है तो x की फॉर्म में। यहाँ n है तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो a कहलाता है, n स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है a, n का गुणांक क्या कहलाता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है c। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एबीसी की वैल्यू है वो एबीसी की वैल्यू है n स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, n का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट वैल्यू c। टोटल ऑफ वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यार रूट का विशेष ध्यान रखना है। रूट की वैल्यू यहाँ अपन निकाली थी, अभी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था। इसका रूट हो जाएगा 101, जो छोटी क्लास में अपन रूट निकालना सीखी हुई है पहले से, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आगे सोल्व करना है। एक बार दो साइन अपने पास, यहाँ रूट की वैल्यू आ रही है तो प्लस माइनस दोनों में आएगी। एक बार वैल्यू प्लस के लेनी है, एक बार वैल्यू माइनस के लेनी है। अपन जानते हैं काउंटिंग वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए अपन किसके वैल्यू लेंगे, n इक्वल टू 12 लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है बेटा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 भी यही टाइप है। अपने को इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। टोटल ऑफ वैल्यू यूपी पुट करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, वैल्यू को ध्यान रखना है। पूरा जो मेथड है ये मेथड इसी प्रकार से करना है। यहाँ से आप दोनों इक्वेशन में कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन है। आप लोग श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग फैक्टर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, गुणनखंड टुकड़े करके भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग ज्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और सिंपल भी है, बिल्कुल सिंपल है, इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन लगभग काफी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म पे पूरा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। क्वेश्चन अपने को दे क्या रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न श्रेणी कोई एपी अपने को दिया है, उसके फर्स्ट एंड के 25 टर्म्स के सम फाइंड आउट करने हैं। 25 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 25 पदों तक अपने को क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन अपने को इसका nवां पद दे रखा है, मतलब nth टर्म से दे रखा है। कितने नंबर का टर्म्स दे रखा है, n नंबर के टर्म के लिए कोई कंसेप्ट छोड़ रखा है क्वेश्चन। सुनिए देखो, इसके भी 2 क्वेश्चन है और दोनों सेम टाइप के हैं। दोनों में से एक बता रहा हूं, एक आपको सॉल्व करना है। देखो 4 का फर्स्ट है जिसमें an इक्वल्स टू an, जहां an आ गया वहां अपने को पता चल गया कि an मतलब n नंबर का टर्म्स है। तो nth नंबर का टर्म्स अपने को दे रखा है 3 + 4, ठीक है। इस कंसेप्ट से अपने को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके 25 नंबर तक के सम अपने को फाइंड आउट करना है। मतलब अपने को जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है S25, ठीक है बेटा। देखो S25 के लिए 2 कंसेप्ट होते हैं। S25 के लिए एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + an। an क्या होता है, इसका लस्ट्रम। Sn का मतलब हो गया S25, 25 पद तक का योग, 25 टर्म्स का सम। n की वैल्यू भी 25 अपने पास आ रही है अपॉन 2। a फर्स्ट टर्म मतलब a1, एक वैल्यू अपने को चाहिए। यहां से देखो मैं बता रहा हूं क्या क्या चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। a1, दूसरी चीज an, इसके टर्म्स कहां तक लेने हैं,
25 तक। इसका मतलब लास्ट नंबर का जो डिजिट होगा, लास्ट नंबर का जो टर्म्स होगा वो कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का। इसका मतलब अपने को 825 की वैल्यू और चाहिए। एन लास्ट टर्म का मालूम कैसे चलेगा, एपी कहाँ खत्म कर रहा है ये, 25 टर्म्स तक। 25 पद तक का योग याद करना है। 25 पद तक का योग ज्ञात करने के लिए आपको इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या चाहिए अपने को, 825। तो दूसरी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है क्या, 825। तो अपने को दो वैल्यू चाहिए, एक क्या चाहिए, A1 फर्स्ट टर्म, दूसरी चीज क्या चाहिए अपने को, 825 AP का लास्ट टर्म। दोनों चीजें अपन कहां से फाइंड आउट करेंगे, इस कंसेप्ट से। कंसेप्ट में अपने को an इक्वल टू क्या दिया था, 3 + 4n। इसका मतलब यदि n की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करेंगे तो अपन उतने नंबर का डिजिट प्राप्त करेंगे, उतने नंबर का टर्म्स अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, n इक्वल टू 1 पुट करने पर, एक रखने पर n की वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, A1 क्या बनेगा, 3 + 4 × 1 क्या बना बेटा, 3 + 4 1 = 4, कितना आया 7। बेटा पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एपी का फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 7। ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए, 825। यदि मैं इसी कंसेप्ट में n की वैल्यू 25 पुट कर दूं तो 825 मतलब 25वां पद अपने पास आ जाए, 25 नंबर का टर्म्स अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। अपन इसमें क्या करेंगे, n = 25 रखने पर 25 रखेंगे बेटा, n की वैल्यू 25 पुट करेंगे, n की वैल्यू, हाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए और जिसका nवां पद अपने को दे रखा है। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, इसमें अपने पास 25वां टर्म्स दे रखा था क्वेश्चन में, और यहां से अपने को क्या निकालनी है, S25 की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसका nवां टर्म्स दे रखा है, यहां से nवां टर्म्स क्या दे रखा है, an इक्वल टू अपने को क्वेश्चन में कंसेप्ट दे रखा है, an इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 + 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखोगे आपके पास उतने नंबर का टर्म्स प्राप्त हो जाएगा। इस कंसेप्ट में n की वैल्यू जो भी रखेंगे उतने नंबर का टर्म्स निकलेगा। 1 रखोगे तो A1 पहला टर्म्स निकलेगा, 2 रखोगे तो 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर, जितने नंबर यहाँ n की वैल्यू आप पुट करोगे उतने नंबर का टर्म्स यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। S25 निकालने के लिए मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। S25 में n/2 a + an, n की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 25, a चाहिए मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए और an चाहिए मतलब लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म कितने नंबर का होगा, 25 तक के सब निकालने, इसका मतलब लास्ट टर्म कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। तो n = 1 रखेंगे, n = 1 रखने पर तो क्या बनेगा, A1 = 3 + 4 × 1 क्या बना, A1 = 3 + 4 1 = 4, A1 कितना आ गया बेटा, 7। सेम प्रोसीजर में 825 निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 4 × 25 क्या बना बेटा, 3 + 24 5 × 4 = 25, 4 × कितना हो गया, 100, क्या बना बेटा, 103। ये अपने पास आ गया 825। दो वैल्यू अपने पास आ गई, A1 और A25। A1 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म, A25 इसका लास्ट टर्म। मैंने कहा था फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, SN = n/2 a + an। तो देखिए बेटा S25 = n की वैल्यू 25/2, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना निकाला बेटा, 7 प्लस an लास्ट टर्म 103, क्या बना बेटा, 25/2 × 110, कितने टाइम्स बेटा, 55 टाइम्स, 125 5 125 5 2 7 3 और 137। ये आ गया बेटा अपने पास S25 की वैल्यू। 25 तक के सम अपने पास फाइंड आउट हो गए, 1375। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट का है, उसमें भी यही चीज अपने को दे रखा है, an का कंसेप्ट अपने को दे रखा है, an = दे रखा है 7 - 3n। बेटा यहाँ पर n की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है, एक बार 25 पुट करके इस फॉर्मूले में रखना है, आपके पास वैल्यू के आंसर आ जाएंगे। आपको सेल्फ करना है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है बेटा, इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एंड अंतिम पद क्रमशः, क्वेश्चन कह रहा है किसी श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः
17 और 350 है। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कॉन्सेंट्रेटिव बता रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 17 दे रखा है, लास्ट टर्म 315 दे रखा है। ठीक है, यदि सार्वंतर न हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, और जितने पद हैं उनका योग भी ज्ञात करना है मतलब Sn ज्ञात करना है। अब मैं बता रहा हूं, देखो इसमें क्या दिया है बेटा, सबसे पहले जो गिवन है वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म बेटा a 70, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स मतलब an कितना 350, कॉमन डिफरेंस बेटा d, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9d। ये तो गिवन है बेटा, ये सब चीजें गिवन है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है उस एपी के, कौन से, इससे जो कंसेप्ट बने हैं इस एपी से अपने को क्या लाना है, कितने टर्म्स है मतलब क्या निकालना है n, जितने टर्म्स है उनका सम क्या निकालना है s है। तो n टर्म्स, कितने टर्म्स है n फाइंड आउट करना है, जितने टर्म्स है उनका सम निकालना है मतलब Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले n निकालने का प्रोसीजर जारी करेंगे। n निकालने के लिए देखो an दिया है, a दिया है, d मतलब फॉर्मूले में नजर आ रहा है, देखो तीनों फॉर्मूले मैंने ऊपर लिख रखे हैं। यहां से देखो an दिया है, a दिया है, d दिया, बचा कौन n, इसका मतलब इस फॉर्मूले से सबसे पहले कौन फाइंड आउट होगा n। जैसे ही n फाइंड आउट होगा, an क्वेश्चन में दिया है, n फाइंड आउट हो गया तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला Sn = n/2 a plus an, an दिया है, a दिया है, n इधर अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। सुनिए देखो, अब अपन an वाला फॉर्मूला लेकर an = a plus n - 1 into d, an की वैल्यू कितनी है बेटा 350 = a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 into d की वैल्यू 9, 17 उधर जाएगा बेटा, किसका बनेगा माइनस का, इधर कौन बचा n - 1 into 9, 17 माइनस होगा तो 33 = क्या बनेगा बेटा n - 1, 9 मल्टीप्लाई वाला किसमें चला जाएगा डिवाइड में, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 76, 63 हो गया क्या 63 = कौन बचा बेटा n - 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 37 + 1 = n, क्या बना बेटा 38 टर्म्स। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 38, इसका मतलब n आ गया तो Sn निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, इससे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 a plus an। ठीक है बेटा, यहां से देखो s, n की वैल्यू कितनी आ गई 38 = n की वैल्यू 38/2, ब्रैकेट में देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा 17 प्लस लास्ट टर्म an कितना आएगा बेटा 350, 19 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा 19 into 17 प्लस होगा तो क्या बनेगा 7, 5 और 1 कितना हो गया 6, इनटू में क्या जाए 3, मल्टीप्लाई करेंगे देखो 363 को किससे 19 से, 9 7 जा 63, 3 बेटा 6 टाइम्स 54 और 6 कितना हो गया 60, 0 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 33 हो गया क्या, 9 7 63, 6 9 6 54 और 54 और 6 60 और 9 3 27, 27 और 6 कितना हो गया बेटा 33, यहाँ से 7 आया 6 आया 3 आया, कैलकुलेट देखने में बेटा रॉन्ग हो सकता है, 3 7 9 और 6, इसका मतलब क्या आएगा बेटा 6 9 7 3, वैल्यू किसकी आ गई बेटा S38 की, इसका मतलब 38 टर्म्स तक का सम क्या जाएगा 6973। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया है, सॉरी बेटा प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बीच में छूट गया था, क्वेश्चन देखने में मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और तथा 18। क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी की 51 पदों तक, प्रथम 51 पद फर्स्ट से लेकर
कितने तक 51 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है बेटा। क्वेश्चन ये कहा है इसका सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स कॉन्सेक्यूटिव बता रहा है। कॉन्सेक्यूटिव फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स क्या दे रखा है अपने को 14 और 18 दे रखा है। यहाँ से दो कंसेप्ट दे दिए बेटा। सेकंड टर्म्स का मतलब A2 कितना दिया है 14, थर्ड टर्म्स का मतलब A3। सेकंड पद को दूसरे पद को A2 बोलते हैं बेटा, तीसरे पद को A3 बोलते हैं। क्रमशः का मतलब लगातार होता है। पहला मान A2 का है, दूसरा मान A3 का है। कितना दिया है बेटा 18। और क्या पूछ रहा है S51 मतलब 51 पदों तक का योग। सम फाइंड आउट करना है 51 तक। बेटा क्या चाहिए A और B। इससे नहीं निकाल सकता क्योंकि लास्ट टर्म क्वेश्चन में नहीं दिया। मैंने कहा था ये फॉर्मूला जब यूज करना है जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो। यहाँ पर लास्ट टर्म से नहीं दिया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो अपना कामयाब नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा ये वाला SN वाला, ठीक है। इसके लिए N दिया है, चाहिए कौन A और D। अब बात करते हैं A और D कहां से फाइंड आउट होगा। दो कंसेप्ट अपने को क्वेश्चन में दिए हैं और इन दोनों कंसेप्ट से किसकी वैल्यू आएगी बेटा A की और D की। यहाँ से A की और D की वैल्यू अपन क्या करेंगे बेटा निकालेंगे। देखो A और D की वैल्यू निकालने के लिए देखो A2 को क्या कहोगे बेटा A प्लस D इक्वल्स टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A3 को क्या कहोगे बेटा A प्लस 2D इक्वल्स टू 18 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए बेटा A प्लस D इक्वल्स टू 14, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपने को क्या करना है, इन दोनों की तुलना करनी है। जुड़ेगा तो जोड़ना है, घटेगा तो घटाना है। जुड़ता तो कब है, देखो सबसे पहली चीज कोई भी अपने पास जो वैल्यू है दोनों में से उनके कोएफिशिएंट देखने हैं। जिसका कोएफिशिएंट इक्वल होता है उसमें यदि साइन इक्वल है तो माइनस होगा। साइन दोनों के यदि विपरीत है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो क्या करेंगे उनको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट तो इक्वल है, गुणांक दोनों के अलग अलग है। अब क्या करना है, दोनों ही प्लस के हैं, इसका मतलब क्या होगा घटेगा। घटेगा तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 पर 2 की क्या करेंगे बेटा तुलना करेंगे। समीकरण 1 क्या है अपने पास में A प्लस D इक्वल्स टू 14, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। प्लस वाला माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस का D इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू 4 आ गया। D का मान आपको इस D की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखकर चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी एक में, चाहे समीकरण 1 में रखकर D का मान रखेंगे A का मान निकल के आएगा। समीकरण 2 में भी यदि आप D का मान रखोगे तो किसका मान निकल के आएगा A का मान निकल के आएगा। तो अपन पुट करेंगे किसमें, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे बेटा D का। समीकरण 1 क्या है अपने पास A प्लस D की जगह क्या पुट करोगे 4 इक्वल्स टू 14, A इक्वल्स टू 4 इधर आएगा तो क्या बनेगा 14 माइनस 4। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, वैल्यू निकल के आ गई A की वैल्यू 10 आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई 4। अब अपने को क्या निकालना है S51। मैंने कहा था कौन सा फॉर्मूला लेना है बेटा SN वाला। SN इक्वल्स टू n/2 टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। SN की वैल्यू क्या है बेटा 51 इक्वल्स टू 51/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 4। यहाँ से देखो 51/2 सॉल्व करो, 10 को 2 से 20 प्लस 51 में 50 1 माइनस होगा, 51 में 1 माइनस होगा 50 इंटू 4 क्या बचेगा बेटा 51/2 इंटू, सॉरी ब्रेकेट लो एक बार और फिर से, 20 प्लस 5 4 जो 20 मतलब 200। सम करेंगे क्या बना बेटा S51 की वैल्यू निकल के आ रही है 51/2 इंटू 20 हो गया क्या, कैंसिल आउट 2 1 जा 0। 51 को किससे मल्टीप्लाई करा 1 1 0 से, क्या आएगा बेटा 0। 51 जा 50 1 और 51 65 क्या निकल के आ गया बेटा S51 की वैल्यू आ गई 5610 5610। इसके 51 के फर्स्ट टाइप से 51 टर्म्स तक की क्या आ गया बेटा सम आ गई। ठीक है बेटा A2 और A3 दिया था, यहाँ से A और D की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की, उसके बाद में N दिया था, A और D अपन ने निकाल लिया, इसमें रखकर फॉर्मूले में अपन S51 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 पे पूरा फोकस करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 अपने से कह रहा है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कहां से कहां तक बेटा? 1 से लेकर 1000 के बीच होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसका एपी बनाने का काम करूंगा। उसके लिए अपने को कहा है क्वेश्चन में, देखो ऑड और इवन क्वेश्चन ने कहा है अपने पास ऐसे इवन डिजिट देखने हैं जो 1 से लेकर 1000 के बीच होने चाहिए। 1 से 1000 के बीच। जो 3 से क्या होनी चाहिए? डिविजन होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? वो इवन नंबर होनी चाहिए। अब सुनिए, देखो यहां से अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले वो विषम संख्याएं देखनी है। 1 से लेकर 1000 के बीच वो विषम संख्याएं देखनी है जो कितने से विभाजित होनी चाहिए? 3 से। उसके लिए अपने को सबसे पहला प्रोसीजर है, 1 से 1000 तक देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। देख तो सकते हैं भाई, 3 से डिवाइड होने वाली देखनी है तो वही 3 हो गया। अब आगे चले भाई 5 नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन सम होता है, 7 भी नहीं होता है, 9 होता है। ऐसे अपन देख सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए अपन यहाँ से क्या करेंगे बेटा? इस टाइप का एक एपी बनाएंगे। एपी बनाने के लिए देखो 1 से स्टार्ट है और 1000 के बीच है। तो पहले अपन तो एक तो फर्स्ट देखते हैं और एक इधर से लास्ट देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट। पहला 3 से डिवाइड होने वाला विषम संख्या या विषम नंबर कौन सा है? लास्ट में 3 से डिवाइड होने वाला विषम नंबर कौन सा है? 1 3 से डिवाइड नहीं होता, विषम है लेकिन डिवाइड नहीं होता। 2 सम है, बात नहीं करनी, सबसे पहली वैल्यू ही 3। इसका मतलब 3 विषम भी है और डिवाइड भी होता है। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो क्या होगा? 3 के बाद में 4 सम होता है, इसका मतलब नहीं है। 5 होता तो विषम है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन सम होता है। 7 विषम होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। 8 सम होता है। 9 की बात करूं तो 9 विषम भी होता है और 3 से डिवाइड भी होता है। इसका मतलब सेकंड टर्म्स 9। मित्रों, डियर लास्ट टर्म्स पे आ जाओ। 2 वैल्यू इसलिए निकाली हैं कि यहां से ए और डी का मान पता चल जाए। जब ए और डी यहां से आ जाएगा तो लास्ट टर्म भी यहां से निकालेंगे अपन। तो देखो यहां से अपन इसका लास्ट टर्म वो निकालते हैं। लास्ट टर्म 1000 तो क्या है बेटा? सम। इसका मतलब विषम कौन होगा? इससे 1 कम 999। और क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है। 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब लास्ट टर्म की बात करूं तो लास्ट टर्म आएगा 999। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो विषम है उनका सबका सम निकालना है। बेटा यहां से बात करूं तो एक तो निकल के आ गया ए, एक डी निकालोगे तो क्या आएगा? 9 - 3 कितना आ गया? 6। एक आ गया ए एन, कितना? 999। अब रही बात किसकी निकालने की? एस एन निकालने। अब एस एन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एस एन कैसे निकालना? इनका सम निकालने के लिए सबसे पहले चाहिएगा आपको कौन? एन। जब तक एन नहीं आएगा ये पता नहीं चलेगा कि इसमें ऐसे डिजिट कितने हैं जो विषम हैं और 3 से डिवाइड होते हैं। उनको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इसके टर्म्स हैं कितने, मतलब क्या चाहिए? एन। इसके बाद ये पता यदि आपको चल जाएगा कि इसके इतने टर्म्स होते हैं तो फिर आपको निकालना है एस एन। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने का वही क्वेश्चन हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में बात की थी। ए एन, ए और डी उसमें भी दिया था और एन पूछा था और एस एन पूछा था। क्वेश्चन वही टाइप का बन गया। अभी ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन निकालने के लिए ए एन, ए और डी दिया है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला पुटे करेंगे। ए एन है, ए है, डी है, कौन निकलेगा? एन। यदि ए एन आ गया तो एस एन वाला एस एन निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला करेंगे n/2 a प्लस ए एन वाला। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला देखते हैं। ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा? 999। ए कितना आया? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 6।
3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 999 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। कितना बचा बेटा 699 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। n माइनस 1 के मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा डिवाइड में, तो 996 अपॉन 6 इक्वल्स टू n 6 1 जा 6, क्या बचेगा बेटा 3, 9 6 6 जा 36, क्या बचा बेटा 36, इसका 6 6 जा 36 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बना प्लस 1 इक्वल्स टू n, क्या बना 167 इक्वल्स टू n। इसका मतलब इसमें 1 से लेकर 1000 तक 3 से विभाजित होने वाले विषम संख्याएं कितनी होती हैं 167, 167। उनका सबका क्या निकालना है बेटा आपको सम निकालना है। उनका सबका सम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको Sn इक्वल्स टू n बाई 2। पहले मैं पूरे फॉर्मूले के बारे में बता दिया था, क्वेश्चन में क्या क्या करना है वो मैंने पहले ही बता दिया। फॉर्मूला लेना है n बाई 2 a प्लस a n वाला। s n की वैल्यू कितनी है 167, n की वैल्यू 167 अपॉन 2, a का फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 999, सम करते जाओ बेटा 167 अपॉन 2 इंटू 9 और 3 12 है 0 0 1, कैंसिल आउट हो गया बेटा 501 टाइम्स, 167 इंटू 501 मल्टीप्लाई आपको करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। S 167 टाइम्स के सम आ जाएंगे बेटा। यानी 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं वो कितने हैं 167, उनका जो योग करेंगे तो कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है। क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवा पद 33 है तथा पहले n पदों का योगफल 123 है। n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है, क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है, गिवन पुट करते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है एक एपी में फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 8। फर्स्ट टर्म का मतलब 8 की वैल्यू कितनी है 8। क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट टर्म 8 है, इसके बाद कहा है nवा पद nth टर्म्स an, nवा टर्म्स मतलब nth टर्म्स an कितना दिया है 33, an दे दिया अपने पास में 33। पहले n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स, पहले फर्स्ट टाइप के n सम जो भी होंगे n का सम क्या कहलाएगा बेटा Sn। n टर्म्स का सम क्या होगा Sn। Sn की वैल्यू कितनी दी है 120। a दिया है, an दिया है, Sn दिया है। a 8 दिया है फर्स्ट टर्म, nवा टर्म्स an दिया है 33 और n टर्म्स का सम क्या दिया है 123। क्वेश्चन सबसे पहले अपने से पूछ रहा है n एंड कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करो। एक तो पूछा है n, एक पूछा है कॉमन डिफरेंस d। देखो तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, तीनों फॉर्मूलों पे नजर मारो, सब में 4 कंसेप्ट हैं, सब में 4 वैल्यू हैं, हर जगह 4 वैल्यू हैं। उनमें से ये 3 वैल्यू किस में मैच कर रही हैं ये अपने को देखना है। चारों फॉर्मूलों में से ये देखना है कि 3 वैल्यू किस में पुट हो रही है। 2 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, पूरी 3 पुट होनी चाहिए, केवल 1 ही बचनी चाहिए, उसमें अज्ञात वैल्यू केवल 1 बचना चाहिए। शायद मैं नजर मारता हूं तो यहां पर देखो Sn दिया है, n नहीं दिया, लेकिन an दिया है और a दिया है, बचा कौन n। तो शायद इस फॉर्मूले से सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं अपन n निकाल सकते हैं। जैसे ही यहां से n निकलेगा तो अपने पास वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3 4। अब यहां से अपने को d निकालने की फॉर्म में जाना है, तो d निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं 2।
डी यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी, लेकिन वैल्यू किस किस की दी है, ए एन भी दिया है, एस एन भी दिया है, तो इससे भी निकाल सकते हैं अपन और इससे भी निकाल सकते हैं। भाई एन है, ए एन है, ए है, तो इससे भी डी निकल सकता है, एस एन है, ए है, एन है, तो इससे भी डी निकल सकता है। तो दोनों तरफ से डी अपना निकल सकता है। तो सबसे पहले अपने को जाना है कौन से फॉर्मूले में, इसमें, और यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की। एन की वैल्यू आने के बाद इसमें पुट करके किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की। तो आइए देखो, सबसे पहले बात करते हैं एस एन वाले फॉर्मूले। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एस एन की बात करूं तो क्या आएगा, 123 इक्वल्स टू एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाई टू, ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू 33, क्या बना 123 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 8 और 3 42 हो गया क्या, 8 9 10 11 41। इसका मतलब 2 तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 41 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 123 एन के डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, एन के मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, बचा कौन इधर, केवल मात्र एन। ठीक है, 41 3 जा क्या हो गया, ये टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा क्या हो गया, 6 टर्म्स। बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहां से एक चीज निकल के आ गई एन, अब लाना है डी। मैंने कहा था एन आने के बाद डी में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन कितना है बेटा 33 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए कितना है 8 प्लस एन माइनस, एन की वैल्यू दी है क्या, नहीं, सॉरी दी है। एन की वैल्यू अपन ने निकालनी थी, कितनी है 6 माइनस 1, और डी अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 8 को इधर भेज दो, तो 33 माइनस 8 इक्वल्स टू 6 में 1 माइनस होगा तो 5d, क्या बचेगा बेटा 3 निकले, अब 5 बच गए, 5 25 बचा क्या, इक्वल्स टू 5d। 5 के मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई में है तो 25 के डिवाइड में, 25/5 इक्वल्स टू डी, 5 5 जा 25, कॉमन डिफरेंस 5, टर्म्स ऑफ नंबर 6, इसमें टोटल ऑफ नंबर है 6 और कॉमन डिफरेंस है 5। ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 हो गया। क्वेश्चन साइज सबको समझ में आ गया होगा। ए दिया था बेटा, ए एन दिया था, एस एन अपने को दिया था। एन टर्म्स 33, फर्स्ट टर्म 8, एन टर्म्स का सम 123, पूछा था टोटल ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, एन, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अपना 8 हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 280 रुपीज की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। और पुरस्कार 4 पुरस्कार अपने किसी को देने हैं, उनकी टोटल ऑफ राशि अपने पास रखी गई है कितनी, 280 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो, पहले पुरस्कार की राशि से दूसरे पुरस्कार की जो राशि है वो क्या है, इससे 20 रुपये कम। क्वेश्चन कह रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपली बताता हूँ, बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, अपने को 4 पुरस्कार देने हैं और पुरस्कार की जो टोटल राशि है, कुल राशि वो कितनी दे रखी है, 280। टोटल राशि जो अपनी है उस टोटल राशि का रुपीस दे रखा है 280। क्वेश्चन कह रहा है कि चारों जो पुरस्कार हैं उन चारों पुरस्कारों में एक कंडीशन है कि पहले पुरस्कार से दूसरे पुरस्कार में कितने का अंतर है, 20 रुपए का अंतर है। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कुल राशि अपने पास पुरस्कार की टोटल जो मनी है वो टोटल मनी है बेटा 280 रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट पुरस्कार से पहले पुरस्कार से 200, दूसरा जो पुरस्कार है वो 20 रुपए कम है। अपन मान लेते हैं कि लेट करते हैं कि मैं ना पहले पुरस्कार की राशि, माना पहले पुरस्कार की राशि क्या है 1, तो
दूसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 कम A-20। इसी प्रकार देखें तो तीसरे पुरस्कार की राशि तीसरे इससे 20 कम A-40। 20 पहले कम था, 20 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। चौथे पुरस्कार की राशि इससे भी 20 कम A-7। क्वेश्चन ने कहा है चारों पुरस्कारों की राशि का सम, कुल राशि, कुल रुपीज 280। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सभी राशियों को जोड़े, सभी राशि को जोड़े तो कितना बनता है 280। तो देखो सभी राशि को जोड़ेंगे तो A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 इक्वल्स टू 280। 280 रुपये। ए कितने टाइम्स है बेटा 4 टाइम्स, तो 4 60 60 120 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 280 रुपये। माइनस के 120 इधर आएगा तो किसका बनेगा प्लस का, तो 4 इक्वल्स टू 280 प्लस 120 कितना बना बेटा 4 इक्वल्स टू 20 400 हो गया क्या, इक्वल्स टू कितना आएगा 400.4। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100। इसका मतलब अतः पहले पुरस्कार की राशि कितनी हुई 100 रुपए। पहले पुरस्कार की राशि कितनी हो गई 100 रुपए। दूसरे पुरस्कार की राशि A-20 तो 100 - 20 कितने रुपए बेटा 80 रुपए। तीसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 कम बेटा तो 100 में 40, यहाँ पे भी रख सकते हैं इनकी वैल्यू, एक ही जगह 100 कितने रुपए बेटा 60 रुपए। देखो सबसे इससे इसकी 20 कम, इससे इसकी 20 कम। चौथे पुरस्कार की राशि 100 में कितना कम बेटा 60 कम, तो इसका मतलब कितने रुपए 40 रुपए। चारों पुरस्कारों की राशि हो गई बेटा 100 रुपए 80 रुपए 60 रुपए और 40 रुपए। ये चारों पुरस्कार की क्या होगी इतनी टोटल ऑफ मनी हो गई। सबको सम करोगे तो कितना आएगा वही 280 रुपए आएगा। देख लो जाए 40 और 60 100 100 100 200 200 और 80 280। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मस्त क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा अपनी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। 6वें साल में 600 और 7वें साल में 700 टीवी का क्या कर रहा है वो सेल कर रहा है, बेचता है सेल्स में। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हुई है। ये कंसेप्ट इसलिए दिया है कि ये कॉमन डिफरेंस में बिके, इक्वल डिफरेंस है सबका, हर साल इक्वल डिफरेंस में सेलिंग हुई है। इसका मतलब ये एपी की कोई फॉर्म दी है। अब एपी की कौन सी फॉर्म दी है भाई, 6th ईयर में 600 टीवी, 7th ईयर में 700 टीवी, 700 टीवी। इसका मतलब समझ में आ गया कि A6 की और A7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। अब गिवन क्या करवा रहा है, पूछो, गिवन तो दे दिया, गिवन में क्या है भाई A3 की दी है और A7 की वैल्यू दी है। A3 तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700। A3 का मतलब 600 और A7 का मतलब 700। क्वेश्चन ने पूछा है फर्स्ट ईयर में सेलिंग कितना हुआ, पहले वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, पहले साल में कितना उत्पादन होगा, मतलब A पूछ रहा है। किसकी वैल्यू निकालनी है, A की। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन केवल 10वें साल का पूछ रहा है, मतलब 8 10वें नंबर का टर्म्स पूछ रहा है, मतलब 8 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब S7, 7 वर्ष का कुल उत्पादन S7। देखो पहले क्या क्या दे रखा है उनकी बात करते हैं, फिर पूछ क्या क्या रहा है उनके बारे में बातें करते हैं। देखो मैं सब चीज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मिसलियस बचा है इसका केवल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कहा है कि तीसरे वर्ष में 600 मतलब A3,
600, 7वें वर्ष में A7 700, A3 600, A7 700। क्वेश्चन ने सबसे पहले पूछा है कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सबका समान कॉमन डिफरेंस। जहां A3 और A7 आ गया वहां से दो चीजें निकल गई, एक A और एक D। सबसे पहले उसने पूछा है फर्स्ट साल में, तो A1 पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10। थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है 7 वर्षों का कुल उत्पादन, S7। मैंने आपको टोटल चीजें बता दी है। आपको केवल दो कंसेप्ट क्वेश्चन में दिए हैं। पहला A3 और A7 की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म A1, 10 टर्म्स A10 और 7 टर्म्स का सम S7। तो ये सारी चीजें अपने को निकालनी है। तो यहां से देखो A3 उधर, A3 का मतलब क्या हो गया बेटा, A3 को कहेंगे A plus 2D equals to 600। इक्वेशन फर्स्ट। A7 को कहेंगे A plus 6D equals to 700। इक्वेशन दो इक्वेशन आ गए हैं। पहला इक्वेशन A plus 2D equals to 600, सेकेंड इक्वेशन आ गए A plus 6D equals to 700। यहां से A की और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A और D आ जाएगा, तो A आ गया, A1 आ गया। A10 निकालने के लिए A और D यदि अपने पास है तो अपन A10 आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर अपने पास A और D आ गए तो चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, उससे अपन किसी का भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो देखो पहले समीकरण 1 व 2 की तुलना करने, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने क्या बनेगा, A plus 2D equals to 600, A plus 6D equals to 700। बैठेगा बेटा, माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा, माइनस का 4D इक्वल्स टू माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू 100/4, D इक्वल्स टू कितना आ गया 20। D की वैल्यू आ गई बेटा। एक की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, D का। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या बनेगा, A plus 2 into D की वैल्यू 25 इक्वल्स टू 600, A plus 50 इक्वल्स टू 600। A की वैल्यू कितनी आएगी, 600 माइनस 50, A की वैल्यू क्या आ गई 550। फर्स्ट टर्म पहले वर्ष का उत्पादन हो गया बेटा, इसी को अपन A1 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्रथम वर्ष का उत्पादन हो गया आपके पास 550। अब बात कर रहा हूँ A10, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात कर रहा हूँ A10 को क्या कहोगे, A plus 9D। A की वैल्यू कितनी आई 550 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है 25, तो 550 प्लस 25 नाम 225 हो गया क्या, 25 9 जा 225, कितना बना 770। दसवां टर्म 10वें साल में उत्पादन हुआ है कितना 775। थर्ड की बात करता हूं बेटा S7। ये देख लो क्या ये लग सकता है कि फॉर्मूला, ये कब लगे, जब AN मतलब A7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है और दी है, लास्ट टर्म दिया है, क्योंकि 7 टर्म्स तक का ही तो सम, 7 टर्म का सम निकालना है, तो 7 टर्म्स लास्ट टर्म है इसका, तो लास्ट टर्म 7 नंबर का दिया है कि नहीं दिया है, इसका मतलब अपन इससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो SN इक्वल्स टू, थर्ड में कौन सा फॉर्मूला लेना है, SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस A। बेटा SN S7 इक्वल्स टू 7/2, A की वैल्यू 550 प्लस AN 700, 7/2 इंटू 0 5 12 625, मल्टीप्लाई कर दो। 7 को किससे करना है बेटा 625 से, 35 3 7 2 जा 14 3 17 42 6 7 जा 42 हो गया, 42 और 143, इसका मतलब S7 की वैल्यू हो गई 47437। अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहो बेटा, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आप भी करें। और
अभी मिलेंगे जब इसको खुलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।